अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी कंपनी जो है मुसलसल रिसर्च में लगी हुई है और हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो लेबर का है। इतना ना अमोनिया का प्रॉब्लम है, ना ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, ना टीडीएस, ना पीएच। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो लेबर है। और हमारे यहाँ लेबर तो इस तरह की है कि अगर आप उसको कहें कि जी आप काम करो तो वो कत्ल करके जला भी देती है। तो इस तरह की लेबर जब होगी तो फिर आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। फिर यह है कि आप के जो फार्म है, टैंक है, उस पे अगर कोई एक या दो टैंक लगाता है या चार टैंक लगाता है तो आजकल 20 से 25 हज़ार रुपए का बंदा जो है इससे कम का मिलता नहीं है। तो सबसे ज्यादा एक्सपेंस जो है वो लेबर एक्सपेंस है। तो इसलिए हमने इस चीज को बाईपास की 6 महीने की अगर क्रॉप हो तो अगर चार टैंक हो तो आपका तकरीबन 6 हज़ार रुपया पर टैंक उस लेबर का खर्चा है और 36 हज़ार रुपया पर टैंक आपका 6 महीने का एक टैंक पे खर्चा आता है। और ओवरऑल जो है आपका 6 महीने का तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख रुपया लग जाता है लेबर। तो जब इतना खर्चा उस पे हो जाएगा लेबर पे, तो देन आपके पास बचत थोड़ी रह जाती है। फिर यह है कि आप अगर नहीं जाते तो इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि जो बंदा आपने रखा हुआ है वो काम कर रहा है या वो उसकी लुक आफ्टर कर रहा है। आप देखते हैं कि जैसे ही आप अकेले किसी को काम करने भेज दें तो वो वहां से अपने उसके सारे प्रॉब्लम उसी वक्त पैदा हो जाते हैं। वो क्या करता है, वहां नहीं जाता, वहां से जो है वो अपने घर चला जाएगा, अपनी बीवी के पास चला जाएगा, बच्चों के पास चला जाएगा और आपको आके कहेगा जी मैंने काम कर दिया। और अगर आप चेक कर लेंगे, पकड़ा जाएगा, तो वो कहेगा जी वो तो मेरी बीवी अचानक बीमार हो गई थी, उसका फोन आया था और मैं उधर चला गया। काम चोरी जो है वो रच बस गई है हमारी जो लेबर क्लास है उसमें, ये आम बात है। झूठ बोलना, और जो पैसे आप भेज देंगे कि ये फीस डालो तो वो उसमें से पैसे रख लेगा। अगर आप कहते हैं जी कि चलें आप कोई भी सामान आप मंगवाते हैं कि ये लेके आओ तो वो उसमें से पैसे रख लेता है। तो और फिर ये है कि हमारे जो लोग हैं जो ब्रोकर हजरात हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं। यानी मैंने ये अक्सर देखा है कि खल की बोरी जो है वो 1 मन की होती है। तो जब आप किसी बंदे को देते हैं तो वो बोरी तो लेके आता है लेकिन वो 32 किलो वाली पैकिंग लेके आता है। आप तोल नहीं सकते कि वहां पे आपके पास कांटा नहीं होता, या आप वीडियो आपको दिखा देता कि ये देखें जी 2 बोरियां आ गई, लेकिन वो कितने किलो की आई ये कभी नहीं बताएगा। तो उसमें से वो 7-8 किलो उसमें से भी रखेगा, फिर बिजली भी खर्च करेगा, पंखा ये वो लाइट वाइट, उसको हर सहूलत चाहिए। इवन ये है कि खाना भी मांगेगा और वक्तन फक्तन उसके घर में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो आपका प्रॉब्लम गिना जाएगा। वो 25 हज़ार में कहेगा जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैंने मोबाइल मेरा गिर गया था, मैंने वो नया ले लिया है, मैंने ये कर लिया वो कर लिया। खैर ये तो एक सोशल प्रॉब्लम है ही, लेकिन इसको बाईपास करना जरूरी है। तो इसलिए आज मैंने ऐलान तो पहले भी किया हुआ था, हमने 2-3 लगाए भी हैं ऑटो फीडिंग सिस्टम। तो अब ये है कि लोग कहते थे डिस्प्ले नहीं करते, तो मैं आज डिस्प्ले कर रहा हूं। आप वीडियो देखें कि इसमें जो है फीड आहिस्ता आहिस्ता गिर रही है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई जा सकती है, यानी फीड को तेज भी किया जा सकता है। और अगर आप चाहें तो टाइम भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और इस तरीके से ये आप इस जिम्मेदारी से मुबर्रा हो जाएंगे। मशीन बेईमानी नहीं करेगी, कम अज कम वो आपको एग्जैक्ट टाइम के ऊपर वो फीडिंग कर देगी। लेबर जो है वो कभी ना टाइम का ख्याल रखेगा और ना ही वो बाकी, और सिगरेट का ख्याल अलबत्ता जरूर रखेगा कि सिगरेट मैंने पीनी है। अब यह है कि अगली जो इसमें डेवलपमेंट है वो भी इंशाल्लाह जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। पहले हम 2 मोटरें यूज कर रहे थे, एक फीडिंग के लिए और दूसरी ऑटो क्लीनिंग के लिए। अब हमारी कोशिश ये है कि एक ही मोटर से दोनों चीजें हो जाएं। तो उस सिलसिले में हमने डेवलपमेंट कर लिया और उसमें हमने उसके आरपीएम जो है वो रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आरपीएम उसमें एक चक्कर 1 मिनट में चाहिए क्लीनिंग के लिए, क्योंकि उसमें फुजला को इतना ज्यादा तो आ नहीं रहा होता, तो बहुत थोड़ा आ रहा होता है। तो 1 मिनट में 1 चक्कर अगर हो जाए तो आपकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उस सूरत में यह है कि आहिस्ता आहिस्ता मूव करती है, ना मछली को कोई प्रॉब्लम
और ना ही आपको जो मशीनरी है उसका कोई ज़्यादा जोर लगता है। थोड़ी करंट से आप वो टास्क अचीव कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह आप जो है वो जल्द देखेंगे कि ऑटो फीडिंग, ऑटो क्लीनिंग जो है वो सोल्यूशन मिल जाएगा। लोग कहते हैं जी सिस्टम ये कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी ये वो, लेकिन ये नहीं देखते कि जो आपने बंदा रखना है वो कितने में कॉस्ट करता है आपको। तो मेरा ये ख्याल है कि आपकी 3 या 4 माह में ऑटो फीडिंग और ऑटो क्लीनिंग की जो उसकी अखराजात हैं वो उससे ज़्यादा वो लेबर ले जाती है। और 3-4 महीने में अगर आप लेबर ना रखें, इस पे कर लें, तो 3-4 महीने में इसकी कॉस्ट जो है वो पूरी हो जाती है। तो बाकी फॉरएवर ये फ्री हो जाता है और रिलायबिलिटी है। फिर इसमें हम एक और सिस्टम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, यानी आप ऐप से कंट्रोल कर लें, वो हमने शुरू किया हुआ है कि उसकी ऐप डेवलप हो जाए, उसके साथ सेंसर लग जाएं और आप मोबाइल से बैठे जो है उसको ऑटो फीडिंग, ऑटो क्लीनिंग कर सकें। तो जब तक ये नहीं होगा इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग टैंक लगवा रहे हैं वो ज़्यादातर, सब नहीं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टर्स हैं और वो आगे बंदा रखना चाहते हैं और ख़ुद उनका जो मेजर बिजनेस है वो कोई और है। तो पार्ट टाइम जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके लिए ये बेहतर है। पहले जो है वो हम सादा टैंक दे रहे थे, अब हम इसको साथ एक ऑप्शन दे रहे हैं कि जो लोग लेबर से जान छुड़ाना चाहते हैं वो इन 2 सिस्टम को लगा लें। इसके साथ तीसरा जो सिस्टम है वो RAS सिस्टम है, यानी ऑटो जो है ना रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, वो ऑटो वो भी है, यानी उसमें जो है ऑक्सीजन प्लस उसकी अमोनिया की रिमूवल, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिक हो जाएंगी। तो उसके बाद फिर कोई चीज़ और नहीं रह जाती कि जो आपके टैंक को डिस्टर्ब करे या उसमें आपको कोई टेंशन हो। तो फिलहाल हम कैमरा लगा देते हैं 360 डिग्री वाला, तो उससे आप घर बैठे वॉच कर रहे होते हैं कि, और ये शीशे का जो है, ये प्लास्टिक का हॉपर इसलिए बनाया था कि आपको पता चलता रहे कि बाकी कितनी फीड रह गई है, कितने दिन की है। तो आप उतने दिन के बाद बेशक चक्कर लगा लें। तो ये चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह जब तक नहीं होंगी तो ये कॉटेज इंडस्ट्री नहीं बनेगी। अब आप वीडियो देखें और अपने कमेंट दीजिएगा। ऑटो क्लीनिंग पे भी, RAS पे भी, वो वीडियो हम क्योंकि अगर इसी में वीडियो डाल देते तो बहुत लंबा जाता, वो पार्ट्स में आपके साथ वो सारी शेयर करते रहेंगे। आप मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और अक्सर लोग मुझे कहते थे कि जी आप अपनी प्रोडक्ट्स दिखाते नहीं हैं। तो हमने जो ऑटो फीडिंग सिस्टम बनाया है वो इस तरीके से बनाया है कि उसमें खुद ब खुद फीडिंग होती है। तो आप ये देख सकते हैं, आज हमने अपने ऑफिस में एक मशीन मंगवाई है जो ऑटो फीडिंग करती है। तो ये इस तरीके से है कि आपने इसमें तकरीबन 15 किलो फीड आती है, ये हॉपर है इसका, और ये पीछे इसकी जो मोटर और टाइमर लगा हुआ है। हमने इसको डायरेक्ट इसलिए किया है कि ये बार बार फिर ऑफ होता है। तो ये इसकी फीड इस तरीके से आपके टैंक के अंदर जाएगी। ये देखें, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, ये देखें। तो ये इस तरीके से फीड जो है वो आपके टैंक में चली जाएगी और आप जो टाइम सेट करेंगे उसमें कोई वो नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। बेशक आप 1 हफ्ता बाहर रहें, 15 दिन बाहर रहें, नो प्रॉब्लम। तो ये मशीन हमने जो है डिस्प्ले कर दी है आपको। इसमें जो है वो RPM हमने सेट कर दिए हैं, टाइम सेट कर दिया है। तो आप जितनी देर के लिए आप बेशक बाहर चले जाएं, 15 दिन तक आप बेशक फार्म पे ना जाएं तो भी फीडिंग होगी। और ये देखें, ये फीड ऑटोमेटिकली हो रही है। इसको आपने भरना है और इस हॉपर को, और आपने टाइमर सेट करना है और फ्रीक्वेंसी सेट करके आप जहाँ मर्जी चल जाएँ, नो प्रॉब्लम। अब कोई ऐसा इशू नहीं है कि फीड, क्योंकि ये सारा कुछ हम इसलिए कर रहे हैं कि लेबर को बाईपास करना है। पहले फीड के लिए आपको 20-25 हज़ार रुपये बंदा रखना पड़ता है, तो उतने की फीड नहीं होती जितने की लेबर चार्जेस पड़ जाते हैं। तो आप ये सारी इनोवेशंस अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो फिर आपकी लेबर एक्सपेंस निकल जाते हैं और आपका जो गोश्त प्रोड्यूस होगा मछली का वो बहुत सस्ता होगा। हमने इसी तरीके से ऑटो क्लीनिंग का सिस्टम भी बना लिया हुआ है और इंशाल्लाह जल्द उसकी वीडियो भी अपलोड करेंगे
तो अगर किसी और ने किया है तो वो हमारे साथ शेयर करे। हम तो कहते हैं कि हम सा हो तो सामने आए, हम उसको प्रमोट करेंगे, लेकिन ये है कि खुद करना कुछ नहीं है और लोगों को खामखा क्रिटिसाइज करना है। तो इस तरह की जो फीडिंग सिस्टम है मैंने अभी तक ना इंडिया में देखा है और ना ही थाईलैंड में, ना वियतनाम में। अब मुझे इजाज़त दें, आपको मैंने ये डिस्प्ले कर दिया है, हम इसको मज़ीद रिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश ये है कि जो ऑटो क्लीनिंग है और ऑटो फीडिंग है ये एक ही मोटर से चले। तो ये जल्द ऑटो क्लीनिंग ऑटो फीडिंग का जो रिफाइंड शेप है वो आपके सामने आ जाएगा। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।